वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग गन डायोड पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ गन डायोड, you will be able to recall the advantages and disadvantages of gun diode, you will be able to recall the applications of gun diode. गन डायोड का इस्तेमाल हम लोग जनरली हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में करते हैं। गन डायोड का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखोगे तो वो बिल्कुल टनल डायोड की तरह ही होता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमको इसमें लेयर्स का कोई इस्तेमाल नहीं करना होता, यानी कि हम पी टाइप और एन टाइप कंबाइन नहीं करते हैं। जनरली हम लोग जो भी रखते हैं वो सिर्फ एन टाइप डायोड ही रखते हैं, एन टाइप लेयर्स ही रखते हैं, और इसीलिए इस पे जो कंसंट्रेशन का लेवल है उसको हम अलग अलग करके गन डायोड को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। सो एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे, एडवांटेजेस देखोगे और वर्किंग देखोगे तो इसमें सारी चीजें आपको एक दूसरे से रिलेटेड नजर आएंगी, क्योंकि गन डायोड का इस्तेमाल हम लोग अगर हाई फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं तो उसमें मोबाइलिटी और बाकी सब चीजों के भी कॉन्सेप्ट आते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गन डायोड से आपसे थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाएगा। खासतौर से उसकी वर्किंग बहुत ही आती है, जिसमें यह पूछा जा सकता है कि गन डायोड किस पर डिपेंडेंट है और कैसे काम करता है, एंड हाउ दे आर सिमिलर टू द टनल डायोड। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वर्किंग ऑफ गन डायोड। गन डायोड 1962 में एक साइंटिस्ट थे जेबी गन, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। सो फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन we use gun diode. This is the basic construction of a gun diode. गन डायोड के अंदर जनरली हम लोग यूज जो करते हैं, वो जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। सो इन दिस फिगर यू विल सी देयर इज द आउटलाइन ऑफ ग्रीन लाइन। तो यहां पर अगर ग्रीन लाइन की ये जो आउटलाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेमिक कवर। ये कवर के अंदर होता है, दिस इज द सेरेमिक कवर एंड दिस इज योर गोल्ड लीफ। डायोड्स बनाने में हम लोग गोल्ड लीफ का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर इज गैलियम आर्सेनाइड एज ए मेन मेटल, ये मेन सेमीकंडक्टर एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा गैलियम आर्सेनाइड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द टॉप साइड ऑफ योर गन डायोड एंड दिस विल बी योर बॉटम साइड ऑफ गन डायोड। तो इस तरह का हम लोग ये स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम गन डायोड को डिटेल में जानने की कोशिश करें, जिसमें हम बीच में गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं जो कि एज ए सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है। सो इफ यू विल सी इन जनरल, अगर हम गन डायोड का फिगर बनाएं, आप लिखोगे इन जनरल फॉर गन डायोड we use n-type layer of different doping levels। तो हम अलग अलग डोपिंग लेवल्स पे एन टाइप की लेयर हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग द गन डायोड। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहली जो इसकी लेयर होती है वो होती है एन की, दिस इज एन प्लस लेयर, और उसके बाद जो लेयर आती है वो इससे कम डोपिंग लेवल की होती है, वो भी एन की ही होती है, और जो थर्ड लेयर आती है वो भी एन प्लस की ही होती है। सो दिस इज हाईली डोप्ड एंड दिस इज लाइटली डोप्ड।
दीज आर द जंक्शंस जहां पर इनको हम कंबाइन करते हैं. दिस इज जंक्शंस एंड दिस इज योर मेटल कॉन्टैक्ट. ये मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं. ठीक है, ये हाईली डोप्ड, ये भी हाईली डोप्ड और ये लाइटली डोप्ड. दीज N प्लस इज हाईली डोप्ड layers. This N plus is highly doped layer. So now if we will draw the another figure, अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह का होता है. ऐसे ऐसे बॉटल नेक से लेके आते हैं. कुछ आवर ग्लास टाइप का दिखता है. सो दिस इज योर मेटल कॉन्टैक्ट. यहां से हम वायर निकाल देते हैं मेटल कॉन्टैक्ट के. एंड दिस इज अगेन योर मेटल कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, और इस जगह पे हम लोग रीजन्स बनाते हैं. दिस इज योर N प्लस रीजन, दिस इज योर N रीजन, दिस इज योर N प्लस रीजन. तो अब इसमें कोई भी एनोड और कोई भी कैथोड हो सकता है. सो this terminal, if you will consider this terminal will be anode, so this terminal will be cathode. तो इसमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं. So this is your metal contact, and these are the highly doped regions. These are the N layers region. Okay. सो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस की हम बात करें तो इसमें तो आपके पास कोई अलग टाइप का रीजन है नहीं. इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि हमने जो लेयर्स का जो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट रखा है वो अलग अलग रखा है. तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं देन वी विल टॉक अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स. जब गन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आप बात करोगे this axis will be V and this axis will be current I. So now what will be happen at 0 point, जब हम इसमें मान लो एक तरफ एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस लगा दें या हम कहीं पर भी प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव लगा दें, दोनों टर्मिनल्स में इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आप इसमें 0 वोल्टेज दे रहे हैं तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा. अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, एज यू इंक्रीज दिस वोल्टेज व्हाट विल बी हैपन, योर करंट अमाउंट विल बी राइजेस. हमारे करंट का अमाउंट बढ़ेगा. सो एंड इट विल गोज टू द मैक्सिमम लेवल और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक, इस वक्त जो मोबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी. आप ये जानते हो कि जो मोबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है. VD इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू ई. योर VD इक्वल्स टू म्यू ई, इस पे डिपेंड करती है. सो मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मोबिलिटी इक्वल्स टू होगा VD अपॉन E. ओके, सो एज यू इंक्रीज दिस वोल्टेज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई. सो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मान लो अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी राइज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के राइज करने का मतलब क्या है कि हम मोबिलिटी को क्या कर रहे हैं, हम घटाने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि मोबिलिटी एक लिमिट तक तो बढ़ेगी, उसके बाद से मोबिलिटी पर असर पड़ने लगेगा. यानी कि एक लिमिट तक हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो राइज हो रही है, लेकिन उसके बाद से क्या होने लगेगा, उसके बाद से हमारी मोबिलिटी घटने लगेगी. अगर मोबिलिटी घटने लगेगी तो सिंपल सी बात है कि हमारे कर्व पर असर पड़ना शुरू होगा. सो व्हेन यू इंक्रीज दिस वोल्टेज इट गोज टू द मैक्सिमम लेवल. ये इसका मैक्सिमम लेवल होगा. ये मान लो हमारा पीक वैल्यू है, इस वक्त हमारा करंट राइज किया. अब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा हमारी मोबिलिटी क्या होगी, हमारी मोबिलिटी, चार्जेस की मोबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की, वो घटने लगेगी. और अगर वो घटने लगेगी तो सिंपल सी बात है कि हमारे उस सीधे सीधे करंट पर असर पड़ेगा. जो करंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, J इज इक्वल टू
सिग्मा ई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है. दिस इज एन क्यू म्यू एन ई. इफ दिस मोबिलिटी विल बी डाउन, योर करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, योर करंट विल बी डाउन. तो मोबिलिटी घटने से हमारा करंट का अमाउंट भी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा. तो ऑन इंक्रीजिंग योर वोल्टेज, यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज आप बोल, ऑन इंक्रीजिंग योर अप्लाइड वोल्टेज, सिंपल, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दिस अप्लाइड वोल्टेज, व्हाट विल बी हैपन, दिस करंट विल बी डाउन. ये यहां पर हमारा करंट डाउन होगा. तो एक लिमिट के बाद से जब हमारा करंट डाउन होता है, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट, यानी कि ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है. सो करंट विल बी डाउन. तो जब हमारा करंट डाउन होगा तो सिंपल सी बात है, ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा. सो एट पॉइंट दिस वैल्यू विल बी V suffix V and this current will be IV. Now again on further increasing voltage, जब ये सबसे लोएस्ट करंट लेवल पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद से मोबिलिटी फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है. जब धीरे धीरे हमारी मोबिलिटी बढ़ेगी, सो अगेन योर करंट विल बी राइजेस. सो आप इसमें एक चीज देखो, इस जगह पर ये मैक्सिमम था, यानी कि इस रीजन में अगर आप देखो फ्रॉम 0 टू Vp, so from this 0 point to Vp point your drift velocity will be rises. हमारी drift velocity बढ़ती है, लेकिन जैसे हम Vp point से जाते हैं Vv point तक, हमारी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि म्यू एन है, दैट इज डिक्रीजिंग. और उसके डिक्रीज करने से ये करंट हमारा घटता है. तो अगर ये करंट हमारा घटता है तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द नेगेटिव रेजिस्टेंस, दिस इज शोइंग द नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. ये एक तरह से नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करने लगता है, एंड विच इज सिमिलर टू द टनल डायोड. सो अगर आप ओवरऑल देखो, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स of gun diode is similar to tunnel diode. Okay, and shows negative resistance property. Okay, so this was the working of your gun diode and it is used for the high frequency application. gun diode में कोई भी P टाइप की लेयर नहीं होती है. गन डायोड में सिर्फ और सिर्फ N और N++ की लेयर हम लोग यूज करते हैं और हम लोग उसको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ गन डायोड. द सिंबल ऑफ द गन डायोड, देयर इज नो एनी P टाइप लेयर. सो दिस इज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये मतलब बाई डायरेक्शनल है कि इधर से भी करंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन आपके एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. ये सिंबल ये शो करता है कि इसके अंदर कोई भी एन टाइप की लेयर नहीं है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ गन डायोड. कोई भी पी टाइप की लेयर नहीं है, एन टाइप है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ गन डायोड एंड देयर इज द एनोड एंड देयर इज द कैथोड. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ गन डायोड विच शोज कि देयर इज no any bidirectional current. इसके अंदर बाईडायरेक्शनल करंट्स नहीं होते हैं. देयर इज नो एनी बाईडायरेक्शनल करंट. ठीक है, चार्जेस जो हैं वो हमारे एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे. इंटरचेंजेबल हो सकते हैं हमारे जो ये हैं टर्मिनल्स, बट अगर हमने यहाँ पर एनोड फिक्स कर रखा है, अगर हमने यहाँ कैथोड फिक्स कर रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते के साथ इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. सो देयर विल बी नो एनी बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो इन दिस गन डायोड. ओके, सो दिस वाज द सिंबल ऑफ द गन डायोड. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज द वर्किंग ऑफ गन डायोड. आई होप आपको समझ में आया होगा.
Let's we have a knowledge check.